बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम लोग बसेहत खैर वाफ़ियत से होंगे। मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है। आप अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद मुहर्रमुल हराम जो है वो अफजल महीनों में से एक महीना है। और हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर है, जैसा कि आपको पता है, इसकी शुरुआत भी एक मुहर्रमुल हराम से होती है, यानी जो पूरे साल की इब्तिदा होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने को हमारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए, हमारे मुल्क व कौम की तरक्की हो। अल्लाह पाकिस्तान पे अपनी रहमतें, खैरें और बरकतें नाजिल फरमाए। बुनियादी तौर पे ये सब्र का महीना है, कुर्बानियों का महीना है, अल्लाह से कुर्बत का महीना है। तो मिन हैसुल कौम एक तो हमारे अंदर बर्दाश्त आनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम आना चाहिए, और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अल्लाह से हम दुआ गो हों। यौम आशूरा के रोज़ों की बड़ी फ़ज़ाइल आए हैं, तो अल्लाह हमें इसके एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक से हमें दुआ करनी चाहिए और ये नीयत हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फ़रमाए। तो ये बुनियादी अख़ुवत, भाईचारे और रवादारी का महीना है। तो इस महीने में हमने अमली तौर पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मुज़ाहरा करना है, ताकि जो हमारा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज है और एक चेहरा है, वो एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा इमेज पूरी दुनिया में जाए, ताकि लोग इस पे तबसरा करें, ये देखें कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान अमन पसंदों का मुल्क है और पाकिस्तान बर्दाश्त करने वालों का मुल्क है। तो हमें ये मज़हबी रवादारी, भाईचारा, अख़ुवत, इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना है और मिल के हमने एक अच्छा मैसेज देना है। दूसरी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह इस माह की बरकत से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी भी मुस्तहकम हो रही है, डॉलर डे बाय डे नीचे आ रहा है। तो एक अच्छी बड़ी साइन है हमारे बिज़नेस के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए। तो इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अब ये सिलसिला रुके ना, और जो मसनूई तौर पे या जो गैर ज़रूरी तौर पे करेंसी हमारी डिवैल्यू हो गई थी, ये अपनी जगह पे आके स्टेबल हो, मुस्तहकम हो, ताकि लोग साबित कदमी के साथ कारोबार कर सकें। और उसके अलावा हमें बुनियादी तौर पे इस महीने में उन शुहदा को भी नहीं भूलना चाहिए जो अभी रिसेंटली आपके सामने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में गए और अपनी जान को ख़तरों में डाला, और फिर शदीद तूफ़ानी मौसमों में उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। अल्लाह पाक उनकी शहादतों को कबूल फ़रमाए, दर्जात बुलंद करे। हमें अपने इन अदारों पे फ़ख्र है, नाज है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक तारीख़ है इन अदारों के लिए। यहाँ ऑफिसर्स ने हाई रैंक, लो रैंक, सीनियर, जूनियर, एक सिपाही से लेके जर्नलों तक ने इस पाकिस्तान की हिफाजत और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा किया है और शहादतें दी हैं। तो अल्लाह पाक इनकी शहादतों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम इनकी खिदमत को न बुलाएं, और अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील दे। जिस बंदे का कोई बंदा इस तरह के हादसे में जाता है, तो वो कमी तो कोई भी नहीं पूरा कर सकती, उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे, इस्तिकामत दे। और ये शुहदा और ये इदारे हमारा फ़ख्र है। और इसके अलावा हमें मिन हैसुल कौम अपनी सफ़ों में इख्तिलाफ़ात बुला के, अपनी सफ़ों में ये फ़िरक़ावारियत की बातें, अपनी सफ़ों में नफ़रत की बातें, ये सारा हटाना चाहिए। चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे तालिब इल्म हैं, चाहे ताजिर हैं। देखें, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान है तो फिर हमारी मसाजिद भी हैं, हमारे अदारे भी हैं, हमारे कारोबार भी हैं और हम भी हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा हमने जो गुफ्तगू करनी है, हमने जो अमल करना है, जो 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 काम हमने करना है, हमने जो सोचना है, तो इस मुल्क को हम मुकद्दम रखें कि हमारे कोई कौल व फ़ेल से ऐसे अमल सरज़द ना हो कि जिससे इस रियासत की बदनामी हो। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त हमारी तरफ हैं। तो मैं सियासी रहनुमाओं से भी दरख्वास्त करूँगा, मज़हबी रहनुमाओं से भी दरख्वास्त करूँगा, तालिब इल्मों, ताजिरों से भी दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ से हमारे अच्छे मैसेज बाहर की दुनिया में जाने चाहिए कि हमारी वहाँ पे जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त है वो बहाल रहे।
ایسے نہ ہو کہ اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے نا لوگوں کے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہو. باقی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی میرا ایک میسیج ہے کہ بارشیں وغیرہ تقریباً جو سیلابی صورتحال تھی وہ اینڈنگ کی طرف ہے. تو ایک تو ہمیں سب کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے جس انداز سے بھی ہو. بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، جہاں جہاں پہ فیملیاں متاثر ہوئی ہیں، گھر ان کے تباہ ہوئے ہیں، مال مویشی ان کے تباہ ہوئے ہیں، ان کے پیارے ان سے چلے گئے ہیں. تو ہر بندہ ہم میں سے جتنا بھی حصہ ہو سکے راشن کی مد میں، کسی طرح دوائیوں کی مد میں، کسی بھی طریقے سے وہ امداد گورنمنٹ چینل ہو، پرائیویٹ چینل ہو، قابل اعتماد ذریعے ہوں کہ وہاں تک وہ امداد پہنچ جائے اور وہ لوگ اس سے مستفید ہوں. کیونکہ ہمارے ان پیسوں میں اپنے ہم وطنوں کا اور اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا ہمارا حصہ ہے اور یہی ہمیں جو شریعت مطہرہ ہے اس کے بھی یہی حکم ہے. تو لہٰذا سب اس پہ کوشش کریں. اور باقی الحمدللہ عید کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور اللہ رب العزت یہ عاشورہ کے دن ہیں، یہ بھی خیر و عافیت سے گزار لے تو اس کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم مارکیٹ میں کم بیک کریں اور اپنے بزنس اور کاروبار کی طرف توجہ دیں. تو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور جو لوگ اس ملک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کی ترقی میں، اس کو مستحکم بنانے میں عملی طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے اس جذبے کو مزید بڑھائے تاکہ ہم دنیا میں فخر کے ساتھ اپنا تعارف کرا سکیں اور دنیا کی اقوام کے درمیان ہماری ایک امتیازی حیثیت ہو. تو جزاک اللہ خیر. اللہ پاک سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.